नमस्कार, हिंदनामा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। खबर रीवा से, जहां सीएम की ससुराल वाली कॉलोनी के काम में भी ठेकेदार उदासीन, जिम्मेवार भी मौन। जी हां, सभी जानते हैं, ज्ञात है कि मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की ससुराल रीवा के ही एक कॉलोनी संजय नगर में है और इसी कारण से सीएम मोहन यादव को रीवा का दामाद भी माना जाता है। यूं तो खुद सीएम मोहन यादव का कहना है और लोकतंत्र का तकाजा भी यही है कि हर आम भी खास है और हर खास भी आम है। कहने का मतलब यह है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सभी बराबर है। परंतु चूंकि सीएम के ससुराल वाले संजय नगर कॉलोनी में रहते हैं, तो इस नाते इस कॉलोनी की अहमियत जरा खास हो ही जाती है। परंतु लगता है यहां पीने की पाइपलाइन और गैस की पाइपलाइन डालने वाले ठेकेदार मनमानी पर उतारू हैं, या यूं कहें कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर पड़ता तो वो करीब महीने भर से उस पर भी बारिश के मौसम में संजय नगर के मुख्य आगमन एवं निकासी मार्ग की शुरुआत में ही इस तरह से पाइपलाइन डालने के बाद मिट्टी युक्त जगह यूं ही नहीं छोड़ देता। जबकि नियम तो ये कहते हैं कि जब भी कोई ठेकेदार किसी ऐसी जगह पर काम करता है जहां पर रोड हो या कंक्रीट हो पहले से, तो उस स्थान पर काम करने के तुरंत बाद ठेकेदार की यह जिम्मेवारी बनती है कि वो उस जगह को बिल्कुल वैसा ही कर देगा जैसे कि वह पूर्ववत यानी कंक्रीट युक्त और समतल ठोस थी। पर इस मामले में ऐसा हुआ नहीं अब तक। स्थानीय लोगों का कहना है, बल्कि आरोप है, कि पाइपलाइन डालने से पहले यहां बढ़िया समतल स्थान था, कंक्रीट भी की हुई थी, फिर ठेकेदार ने पाइपलाइन डाली और इस चक्कर में जमीन खोदी गई। नतीजतन यह जगह अब इस प्रकार हो गई है कि जरा सा भी पानी गिरता है तो यह जगह दलदल बन जाती है। साथ ही संजय नगर का प्रमुख मार्ग है, तो सभी कॉलोनी वासी इसी मार्ग से आते और जाते हैं। ऐसे में लोगों के फिसलकर चोटिल होने एवं दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा सदैव बना रहता है। छुटपुट दुर्घटनाएं होती भी रहती हैं, क्योंकि जैसे ही पानी गिरता है तो मिट्टी पूरी तरह से बहकर संजय नगर के प्रमुख मार्ग में आ जाती है, जिससे सड़क में कीचड़ जमा हो जाता है, फिसलन भी बढ़ जाती है, सड़क कीचड़ युक्त हो जाती है। स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि पाइपलाइन डाले हुए करीब महीने भर हो गया, परंतु अभी तक इस स्थान को ठेकेदार ने पूर्ववत समतल कंक्रीट युक्त नहीं किया, केवल मिट्टी और हल्की बजरी डस्ट आदि डालकर छोड़ दिया है, जिससे यह जगह धंसती भी जा रही है और अगर कहीं बारिश हो गई तब तो यह नरकी नजारा देखने को मिलेगा, यानी मिट्टी से सनी फिसलन भरी सड़क। साथ ही इस जगह पर गंदगी का भी अंबार लगा हुआ है, जो कि आप खुद भी वीडियो में देख सकते हैं। तो ऐसे में तो शहर के स्वच्छता अभियान की भी पोल खुलती नजर आती है। आखिर इन सब चीजों पर नगर निगम और जिम्मेवारों का ध्यान क्यों नहीं जाता भला, जबकि यह जगह नेशनल हाईवे से बिल्कुल लगी हुई है। दिन भर में कितने ही बार बड़े अधिकारी इस नेशनल हाईवे से गुजरते भी होंगे, तो क्या किसी का भी ध्यान इस ओर गया नहीं होगा? यह भी एक सवाल जरूर खड़ा होता है, या फिर इसे महज मामूली समस्या मानकर अनदेखा किया गया है? इसका जवाब तो सक्षम अधिकारी ही दे सकते हैं। बहरहाल विज्ञान विशेषज्ञ तो यही कहते हैं कि थोड़ी सी गंदगी भी, खासकर बारिश के मौसम में संक्रमणग्रस्त बीमारियों को दावत देने के लिए काफी होती है। लोगों ने कहा कि कई बार ठेकेदार के आदमियों से कहा गया कि इस जगह को पूर्ववत ढंग का बना दें, बारिश का मौसम है, आवाजाही में दिक्कत हो रही है, लोगों को दुर्घटना का भी प्रबल खतरा है, परंतु अभी तक कोई कार्यवाही हुई नहीं है। उल्लेखनीय है कि रीवा में पाइपलाइन डालने वाली कंपनियों और ठेकेदारों की कार्यशैली वैसे भी सवालों के घेरे में रही है। पूर्व में भी पूरे रीवा शहर में पाइपलाइन का काम करा रही कंपनियां और ठेकेदारों से रीवा वासी त्रस्त, परेशान, हलाकान होते रहे हैं। ये कंपनियां ब्लैक लिस्टेड भी होती रही है, ये कोई नई बात नहीं है। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि मीडिया में खबर चलने के बाद इसमें क्या कुछ कार्यवाही होती है। क्या नगर निगम प्रशासन मामले का संज्ञान लेकर ठेकेदार को उक्त जगह पर सही ढंग से काम करने की ताकीद देता भी है या नहीं? क्या संजय नगर कॉलोनी वासियों को कुछ राहत मिलती भी है या नहीं? या फिर ठेकेदार यूं ही मनमानी रवैये पर अडिग रहता है और यह जगह यूं ही पड़ी रहेगी, मिट्टी युक्त, कीचड़ युक्त, दलदल सी धसकती हुई?